Hello students, welcome to our YouTube channel Maths Magic by उमेश सर। जैसा आप सभी को पता है, इस चैनल पे हम हमारी फर्स्ट बुक वेक्टर एंड 3D को स्टार्ट किया है। इस बुक में चैप्टर फर्स्ट का हमारा थर्ड लेक्चर है ये। ओके, जिसका फर्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला टॉपिक के कुछ सब टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम एक्सिस। बहुत ध्यान से समझिए अच्छे से, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आसान भी है। ये टॉपिक इजी इसलिए है क्योंकि इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम 10th स्टैंडर्ड में काफी कुछ पढ़ चुके हैं, हमारी जूनियर क्लासेज में पढ़ चुके हैं इसके रिलेटेड। फर्स्ट पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम एक्सिस। लेट अस कंसिडर थ्री एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज O. Now take 2 points on x-axis, point A and point B. Point A coordinate is x1, 0, 0. Point B is x2, 0, 0. Now we want to find the distance between these 2 points. So its distance is AB, and AB can be written as distance between these 2 points. So simply this is modulus of x2 minus x1 or mod of x1 minus x2। मतलब यह है कहने का कि अगर आपके पास दो पॉइंट दिए हुए हैं किसी भी एक्सिस पे, लेट अस सपोज एक्स एक्सिस पे, तो अगर आप उन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हो, देन सिंपली आप उनके x कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, आप उसका मॉडुलस ले लो। अब x कोऑर्डिनेट यानी कि उनके एब्सिसा, उनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे आइदर x2 माइनस x1 और x1 माइनस x2 विद मॉडुलस बिकॉज इट इज डिस्टेंस। ओके, क्योंकि यहां से हम डायग्राम से तो चलो हम देख पा रहे हैं कि x1 छोटा है, x2 बड़ा नंबर है, बट अगर हम सिंपली x1 एंड x2 इन दोनों में से ऑब्जर्व करना चाहें कौन सा नंबर बड़ा है, तो आप यहां से ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें यहां पे मॉडुलस यूज करना है। सिमिलरली अगर हमारे पास y एक्सिस के ऊपर दो पॉइंट हैं, पॉइंट C एंड पॉइंट D। अगेन पॉइंट C इज 0, y1 0, पॉइंट D इज 0, y2 0। सो CD डिस्टेंस को आप कैसे लिखेंगे? CD डिस्टेंस को आप लिखेंगे मोड ऑफ y2 माइनस y1 और y1 माइनस y2। ओके, सिमिलरली फॉर z एक्सिस वी कैन यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर एनी टू पॉइंट्स लाइंग ऑन z एक्सिस। लेट these 2 points are P and Q, and for point P, let us suppose point P is 0, 0, Z1. Point Q is 0, 0, Z2. Now PQ distance can be calculated using same manner. Now PQ can be written as mod of Z2 minus Z1. So this is our first point. अगर आपके पास दो पॉइंट x एक्सिस पे हैं तो आप क्या करेंगे, उनके x की जो वैल्यूज हैं वहां पे x1 एंड x2, ये तो आप सभी को पता है कि x एक्सिस पे दो पॉइंट जब होंगे तो उनके y और z के वैल्यूज हमेशा 0 होंगे। तो आप उनकी डिस्टेंस को सिंपली कैसे लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 का मोड। सिमिलरली फॉर CD एंड फॉर PQ सेम पैटर्न हम यूज कर सकते हैं।
आई होप यहां तक सभी स्टूडेंट्स को मेरी बातें समझ में आ गई। अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको क्लियर कर दूंगा और मैं कमेंट में भी आपको उसका आंसर दे सकता हूं। ओके, नेक्स्ट सब टॉपिक है इसका डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। क्या कह रहा हूं मैं, यहां से समझिए, आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है दो पॉइंट्स के बीच की, और वो दोनों पॉइंट कहां पर है, एक लाइन पे है, और वो लाइन पैरेलल है किसी भी एक्सिस के। फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि यहां पर एक लाइन खींची हुई है, जो आपको ग्रीन कलर से जो लाइन खींची हुई दिख रही है, उस लाइन के ऊपर वो जो लाइन है ग्रीन, वो पैरेलल वाई एक्सिस के। ओके, जो ग्रीन लाइन है वो पैरेलल है वाई एक्सिस के। तो यहां पे पैरेलल की बात हुई थी। अब ये दोनों लाइनें पैरेलल है, और इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं, इन दोनों पॉइंट्स की, तो पॉइंट P और पॉइंट Q इस ग्रीन लाइन के ऊपर है जिसकी हम बात कर रहे हैं। दिस इज ग्रीन लाइन, ओके, एंड देयर आर टू पॉइंट्स, दीज आर P एंड Q, देयर आर टू पॉइंट्स। नाउ PQ डिस्टेंस हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, P और Q के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो देखिए पॉइंट P जो है वो कैसे क्रिएट हुआ है, कल मैंने आपको समझाया था। आप उसी पैटर्न का यूज करके लिख सकते हैं D1 Y D2, अदरवाइज आपको क्वेश्चन में भी देगा। सिमिलरली यहां पे आप इसको Y और पॉइंट Q जो है उसको आप लिख पा रहे हैं यहां से D1 Y D2। ओके, ना इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। देखिए यहां पर y है, हम इसको y1 लिख लेते हैं यहां से, एंड यहां पर भी y1 लिख लेते हैं। ओके, सो यहां पर y1 एंड दिस इज y2 पॉइंट Q के लिए। आई होप सभी को यहां तक मेरी बातें समझ में आ रही हैं अच्छे से। अब देखिए, अगर मैं PQ डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहता हूं विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, अभी हम डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज नहीं कर रहे, अभी हम सिंपली किसका यूज कर रहे हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। हम डिस्टेंस फॉर्मूले से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बट सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है, अगर यहां से देखिए, अगर आप ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप इसके लिए कैसे लिखेंगे, आप इसके लिए लिखेंगे y1 माइनस y2 का मोड। इसको कैसे समझा गया, देखिए इस पॉइंट से इस ब्लैक लाइन यानी कि y एक्सिस पे हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, तो पॉइंट M का कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे आ गया, जिसको आप लिखेंगे 0 y1 0। उसके बाद पॉइंट Q जो है, पॉइंट Q जो है, उसके बाद देखिए पॉइंट Q जो है उससे ब्लैक लाइन पे एक परपेंडिकुलर डाल रहे हो आप, जिसको n कोऑर्डिनेट बोला जाता है। तो पॉइंट P की हेल्प से आपने पॉइंट M क्रिएट कर दिया, जिसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 y1 एंड 0, और पॉइंट Q की हेल्प से आपने पॉइंट N क्रिएट कर दिया, जिसका कोऑर्डिनेट 0 y2 एंड 0 आ गया। उसके बाद ये सेम टॉपिक है कि यहां से दो पॉइंट आपको M और N y एक्सिस पे दिए हुए हैं, पॉइंट M पॉइंट N y एक्सिस पे हमारे पास आ गए हैं, और फिर अब हम इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो कैलकुलेट करेंगे MN, वही डिस्टेंस क्या हो जाएगी, TQ हो जाएगी। जो MN है उतना ही आपके पास क्या हो जाएगा यहां से TQ। आई होप मेरी बातें सभी को यहां तक क्लियर हो चुकी है। ओके,
सभी स्टूडेंट्स काफी ध्यान से इसको समझते रहें, क्योंकि अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो क्वेश्चन आप काफी आसानी से कर सकते हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट में डाउट रहेगा कोई भी तो क्वेश्चंस में डाउट डेफिनेटली आएगा। नेक्स्ट सब थर्ड टॉपिक है विच इज वेरी इजी, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। नाउ इन स्पेस टेक एनी 2 पॉइंट्स A and B whose coordinates are x1, y1 and z1, and point B is x2, y2 and z2. Now distance between AB is, जैसा हम 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ चुके हैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, यहां तक होता था। अब अगर हमने यहां पर z1 और z2 को इंट्रोड्यूस किया है तो आप यहां पे लिख पाएंगे z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर इन एडिशन। दिस इज डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B। आई होप यहां तक सभी को मेरी बातें समझ में आ चुकी हैं। मैक्सिमम टॉपिक काफी आसान है और काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। 16th एग्जांपल, देयर आर 2 पॉइंट्स, पॉइंट A एंड पॉइंट B। We want to find the distance between A and B. It can be written as AB, and its formula is x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square plus z2 minus z1 square। यहां पे x1 की वैल्यू -2 है, तो आप इसको लिखेंगे यहां से x1 की वैल्यू -2, x2 की वैल्यू 5 है। मैंने इसको x1 y1 z1 x2 y2 z2 कंसीडर किया है। आप रिवर्स भी इसको एज्यूम कर सकते हैं। 5 माइनस x1 इज -2, सो माइनस माइनस प्लस, प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस 1 प्लस z2 माइनस z1, z2 इज 7 z1 इज 4, तो -7 माइनस 4 होल स्क्वायर। यहां से हो जाएगा आपके पास 7 स्क्वायर 49, 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, एंड यहां से 7 प्लस 4 11 विच इज 121, 11 स्क्वायर। इन सभी को ऐड कर दें, 49 एंड 1 50 को 121 में आप ऐड कर दें तो 171 यूनिट्स आपके पास इसका आंसर होगा। आई होप मेरी बातें यहां तक सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गई है। क्लियर? नेक्स्ट, अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में जरूर लिखें, और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, आपको मेरी बातें सब समझ में आ रही हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करोगे, और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि जो भी वीडियो आपको यहाँ पे मैं अपलोड करके दे रहा हूँ वो सभी को उसी टाइम पे मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट 3 points, point A, point B and point C are the vertices of a right angle triangle. First of all, using distance formula, we can calculate distance AB, distance BC and distance CA using distance formula. Point A and point B की मदद से अगर आप AB डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो डिस्टेंस आएगी वो देखिए आप क्या आएगी। यहां से आएगा रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर, तो 9 हो जाएगा 3 की वजह से, 0 माइनस 3 तो अगेन 9 हो जाएगा, 2 माइनस 1 तो आपके पास 1 हो जाएगा, तो 18
और 190। √19 आपके पास वैल्यू आती है यहां से। क्लियर? अगर आप BC को कैलकुलेट करते हैं तो BC डिस्टेंस कितनी आएगी आपके पास? देखिए यहां से 0 -2 करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, y2 - y1 यानी कि 4 - 3 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 - 1 3 -3 का स्क्वायर 9, तो 9 1 10 और 1 कितना हो जाएगा यहां से 14। सिमिलरली डिस्टेंस हम CA कैलकुलेट करना चाहते हैं। CA डिस्टेंस कितनी है? CA डिस्टेंस के लिए देखिए √0 - 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4 - 0 तो 16 हो जाएगा, यहां पर -2 और -2 यहां से भी आपके पास 16 हो जाएगा, क्योंकि आप स्क्वायर भी कर रहे हैं साथ साथ, तो यहां से आपके पास आएगा 33। अब अगर आपको राइट एंगल सर्च करना है तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम होल्ड होनी चाहिए, तो हम यहां पे पहले AB स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं, विच इज 19, BC स्क्वायर विच इज 14 एंड CA स्क्वायर विच इज 33। आप देखिए इन दोनों का सम जो है वो 33 आएगा, मींस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू CA स्क्वायर। तो भाई कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से दैट these 3 points, point A, B, C are the vertices of a right angled triangle। आई होप मेरी बातें सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गई हैं यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, show that the points, point A is 2 3 5, point B is 6 1 0, point C is 14 - 3 8 are कोलिनियर। तो जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं, कोलिनियर के लिए डिस्टेंस फॉर्मूले से हम कैसे चेक करेंगे। देखिए कोलिनियर के लिए अगर हम कोलिनियर चेक करना चाहते हैं तो हम यहां पे 3 डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, पहले AB, BC एंड CA। अगर किसी भी 2 डिस्टेंस का सम थर्ड डिस्टेंस के इक्वल आ जाता है तो हम लिखेंगे यहां पे कोलिनियर है। हम चेक करना शुरू करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से, AB डिस्टेंस, BC डिस्टेंस एंड CA डिस्टेंस। आई होप ये सभी स्टूडेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इनको कैलकुलेट करने के बाद आपको ये ऑब्जर्व करना है कि AB प्लस BC इज इक्वल टू CA है, या फिर BC प्लस CA इज इक्वल टू AB है, या फिर AB प्लस CA इज इक्वल टू BC है। इन 3 में से कोई एक कंडीशन आपके पास एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर कोई एक कंडीशन एग्जिस्ट करती है तो आप लिख पाएंगे तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि अगर आपके पास एक लाइन है और आपने 3 पॉइंट्स इस लाइन पे ले रखे हैं, कोलिनियर का मतलब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे, तो आप यहां से डिस्टेंसेस कैलकुलेट करें। पहले ये डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट, फिर सेकंड एंड फिर फर्स्ट और लास्ट पॉइंट की वजह से थर्ड डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, ये तीनों डिस्टेंस, और इनका सम करके देखेंगे। जो सबसे बड़ा है उसको आप राइट साइड में लिखिए और बाकी जो 2 स्मॉल है उनको लेफ्ट में रख के प्लस कीजिए। अगर ये सेम आ जाता है लेफ्ट और राइट तो आप लिखेंगे तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। शायद मेरी बातें यहां तक सभी को समझ में आ गई हैं। क्लियर? तो इनमें से कोई एक कंडीशन एग्जिस्ट जरूर करेगी, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि क्वेश्चन में आपको शो करना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं।
आई होप यहां तक मेरी बात समझ में आ गई है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन जेड एक्सिस विच आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट P। देखिए, जेड एक्सिस के ऊपर अगर मुझे पॉइंट लेट करना है पहले, तो मैं लेट कर सकता हूं कि वो पॉइंट Q जो है वो 0 0 एंड जेड होगा। पॉइंट P आपके पास पहले से ही है 3 - 2 एंड 5। अब क्या बताया, इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, यहां से 7 है। तो आप लिख सकते हैं PQ इज 7, स्केलिंग ऑन बोथ साइड कर सकते हैं आप, तो 49 हो जाएगा। यहां से इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या आएगा, यहां से 3 - 0 स्क्वायर प्लस -2 - 0 स्क्वायर प्लस 5 - जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 49। 9 + 4 + 5, इसका फॉर्मूला भी ओपन कर सकते हैं या फिर कुछ इस तरह से भी सोल्व कर सकते हैं जैसे मैं आपको बता रहा हूं। 5 - जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को 9 एंड 4 को आप राइट साइड में लेके जाइए। जैसे आप इसको राइट साइड में लेके जाएंगे तो 49 - 9 40 और 4 और सब्ट्रैक्ट करोगे तो 36 आ जाएगा। क्लियर? यहां तक सभी स्टूडेंट्स को मेरी बात समझ में आ रही है? आ रही है तो आप इस पे कमेंट जरूर कीजिए। 5 - जेड इज इक्वल टू +-36 विद रूट, और 5 - जेड इज इक्वल टू +-6, और आइदर 5 - जेड इज 6 और 5 - जेड इज -6. So -z is 6 - 5 - z is 1, z is -1, and from there -z is equal to -6 - 5 -z is -11 and z will be 11. So point Q is 0 0 z था आपके पास, तो आप 0 0 -1 लिखें, या फिर पॉइंट Q और क्या हो सकता है 0 0 and 11. This is our final answer. Now, आई होप सभी को मेरी बातें अच्छे समझ में आ रही हैं, और समझ में आ रही है तो आप वीडियो को प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन पॉइंट्स पॉइंट A, पॉइंट B, find the points which are equidistant from A and B. Let us suppose जिस पॉइंट की बात कर रहा है वो पॉइंट है P एंड इक्विडिस्टेंट कह रहे हैं, यहां से इक्विडिस्टेंट कह रहे हैं इन दोनों से। तो मान लेता हूं वो पॉइंट आपके पास क्या है X Y Z। अब आप क्या कर सकते हैं, यहां से इक्विडिस्टेंट कह रहे हैं, मतलब आप यहां से PA, क्योंकि आपको पॉइंट A पॉइंट B भी गिवन है, तो PA इज इक्वल टू PB लिखें। उसके बाद देखिए PA इन दोनों का आप स्क्वायर कर सकते हैं। अब PA स्क्वायर को क्या लिखेंगे, ध्यान से समझना, x + 2 होल स्क्वायर, y - 1 होल स्क्वायर, z - 4 होल स्क्वायर। PB के लिए आप क्या लिखेंगे, P पॉइंट यहां है, B पॉइंट ये, x - 5 स्क्वायर, y - 0 स्क्वायर एंड z + 7 होल स्क्वायर। आई होप मेरी बातें सभी को यहां तक समझ में आ रही हैं। ओके, तो आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, यहां से x स्क्वायर + 4 + 4x प्लस y स्क्वायर + 1 - 2y प्लस z स्क्वायर + 16 - 8z इज इक्वल टू x स्क्वायर + 25 - 10x प्लस y स्क्वायर प्लस
जेड स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14 जेड। इनमें जो टर्म्स कैंसिल हो सकती हैं आप उनको कैंसिल कीजिए और फाइनल आपके पास आंसर होगा वो एक्स स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल, वाई स्क्वायर को भी कैंसिल कीजिए एंड जेड स्क्वायर को भी कैंसिल कीजिए। इसमें आप बाकी सभी टर्म्स को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे। जैसे आप इसमें लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो आप देखिए 4x ये 10x लेफ्ट साइड में आएगा तो 14x हो जाएगा। अब आप y की बात कीजिए, y यहां पे -2y है एंड यहां पर कोई y की टर्म नहीं है तो -2y रहेगा यहां पे। अब बात करते हैं z की, तो -8z प्लस 14z है। 14z जैसे लेफ्ट में आएगा तो यहां से हो जाएगा -22z इज इक्वल। अब बात कर रहे थे कांस्टेंट की। कांस्टेंट यहां पे आपके पास 25 प्लस 49, 25 यहां से 49 यहां से, एंड राइट साइड से 4 और 16 है तो प्लस 4 था, राइट साइड में आप ले जाएंगे तो -4 और प्लस 16 था उसके लिए -16 हो जाएगा। सो 14x -2y -22z इज इक्वल टू, इन सबको आप सिंप्लीफाई कीजिए। देखिए यहां से हो गया 20, यह है 25 तो आपके पास 5 एक्स्ट्रा हो गया, 49 प्लस 5 यहां से आ जाएगा 54। तो ये आपके पास है फाइंड द लोकस ऑफ दीज पॉइंट्स। इन पॉइंट्स का लोकस है। एक्चुअली इसमें पूछा गया था फाइंड ऑल द पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। सो यहां से एक्चुअली हमसे ए और बी पॉइंट हम यहां से कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्वेश्चन में थोड़ी सी यहां पे मिस्टेक है। आप क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हैं। यहां पे पूछा गया है कि फाइंड द लोकस ऑफ these points so which are equidistant from A and B। ओके तो पॉइंट्स नहीं फाइंड आउट करने थे हमें यहां से। ओके हमें क्या फाइंड आउट करना था, क्वेश्चन को एक बार फिर समझिए। हमारे पास दो पॉइंट है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, और आपको यहां से क्या करना है, तीसरा पॉइंट इस तरह से इस प्लेन के अंदर आपको पुट करना है ताकि वो इक्विडिस्टेंट हो जाए। तो इस पॉइंट पी का आपको लोकस यहां पे बताना है क्या होगा। आई होप मेरी बातें सभी को समझ में आ गई हैं, और अगर आपको ये बातें सभी को समझ में आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड नाउ हमारा फाइनल कंक्लूजन है, अभी तक जो हमने डिस्कस किया है आज के लेक्चर में उस कॉन्सेप्ट पे, ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज है, इसको आप सोल्व कीजिए। और जो भी आपका अगर डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन नंबर लिख दें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, देयर आर 4 क्वेश्चंस। आप मुझे क्वेश्चन नंबर कमेंट में लिखें, मैं उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगा। आई होप मेरी बातें सभी को समझ में आ रही हैं, और समझ में आ रही हैं तो आप प्लीज इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच पाए और सभी को बेनिफिट हो सके। ओके, थैंक यू।